आज का वीडियो है एक न्यू ट्रेंड का जो आने वाला है अगले 5 से 10 साल में बिजनेसेस के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा वो डेटा सॉरी ट्रेंड। अब ये बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होगी, मुझसे आप जान लो, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, फॉलो करके रखना, ठीक है। ये तो मैं एक आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल बैंक के पास एक डेटा है कस्टमर का, ठीक है। एक डेटा नहीं है, बहुत सारा डेटा है, ठीक है। आप स्टेटमेंट निकलवाते हो, आप अपने ट्रांजेक्शन्स चेक करते हो, आप होम लोन लेते हो, आप पर्सनल लोन लेते हो, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है, आपका होम एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फैमिली डिटेल्स, बहुत सारा डेटा, ठीक है। ये सारा डेटा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होगा। आप ये सोचो कि फॉर एग्जांपल लेट्स से बैंक ने डिसाइड किया कि हमको एआई यूज़ करना है, ठीक है। वो हो सकता है किसी मॉडल को सब्सक्राइब करवा ले बैंक में, उसकी फंडिंग हो जाए, राइट। कुछ मे बी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डेटा यूटिलाइज़ करें एआई के थ्रू, ठीक है, उनको उसको प्रोसेसिंग के लिए। सो वो चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, जेमिनी यूज़ कर सकते हैं, कुछ इंडियन के सोरम एआई यूज़ कर सकते हैं, राइट। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं अभी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन एक बार उन्होंने वो डेटा उसको दे दिया, वो उनके सर्वर पे चला जाता है डेटा, राइट। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब आप तो ये सोच के बैठे हो कि आपका डेटा बैंक के पास है, लेकिन बैंक खुद उस डेटा को किसी और के थ्रू प्रोसेस करवा रहा है। फॉर एग्जांपल उसको लोन के कैलकुलेशंस करवाने, आप भी खुद भी कर रहे होगे, ठीक है। आप अपना फॉर एग्जांपल बैंक उसको डेटा दे देगा और बोलेगा कि प्लीज़ कैलकुलेट द लोन एट दिस परसेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर दिस मेनी ईयर्स फॉर अ कस्टमर नेमली दिस वन, ठीक है। अब वो पूरी उसको शीट निकाल के दे देगा, बैंक वालों का भी काम ईजी हो जाएगा, वो लोग अपने सॉफ्टवेयर्स में तुरंत अपडेट कर देंगे सब कुछ, जो कि यूजुअली इतना फास्ट होता नहीं है, लेकिन स्टिल वो लोग अपडेट करते रहेंगे। आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पकड़ के चलो कि वो एआई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अब ये चीज़ लिमिटेड सिर्फ बैंक तक नहीं है, आप ये याद रखना, ये हर डोमेन में जा रहा है। ये हेल्थ केयर में जा रहा है, ये इंश्योरेंस में जा रहा है, ये पावर सेक्टर में जा रहा है, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में जा रहा है, प्राइवेट कंपनीज़ में जा रहा है। आई थिंक ऑलमोस्ट हर जगह ये चीज़ होने वाली है या हो भी रही है कई जगह कि एआई को यूज़ करने का जो एक नया ट्रेंड सा चल गया, ठीक है। अब हर कंपनी अगर यही करने लगी, आप सोचो कि आपका डेटा कहाँ-कहाँ फैल सकता है, राइट। फिर नीड आती है एक न्यू कंसेप्ट की, जो कि है कॉन्फिडेंशियल एआई, ठीक है। ये कंसेप्ट आप शायद मेरे से ही सुन रहे होगे या फिर आप कहीं पे आपने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी, तो आई डोंट नो, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं पता होगा तो आप मुझसे सुन लो ये चीज़, कॉन्फिडेंशियल एआई क्या है। सो इससे पहले आएगा कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग और उससे पहले आएगा एक तरीके का एनवायरनमेंट, कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट। तो अभी क्या हो रहा है, अभी दो तरीके हैं डेटा को एनक्रिप्ट करने का, इतना समझ लो एकदम लेमैन के टर्म्स में, ठीक है। मुझे डेटा को अपने सुरक्षित रखना है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, उसको एनक्रिप्ट करके रखना है, तो दो ही जगह हो सकता है वो डेटा प्रोटेक्ट। एक अगर वो ऑलरेडी स्टोर्ड है कहीं पे, यानी रेस्ट मोड में, ठीक है। दूसरा वो मूवमेंट में, वो ट्रांजिट हो रहा है, इस साइड से डेटा उस साइड जा रहा है, इस सर्वर से उस सर्वर पे जा रहा है, या सर्वर से क्लाइंट साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो किसी पाइपलाइन में जा रहा है। इन्हीं दो जगहों पे हम लोग डेटा को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। अब कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग का खेल क्या है। कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग ये कह रहा है कि डेटा इन दोनों जगह तो प्रोटेक्टेड रहता ही है, लेकिन जब एक्चुअल में प्रोसेस होता है डेटा, राइट, जब उसको एक्चुअल प्रोसेसिंग करनी रहती है, उसका एनालिसिस करना होता है, उसका कंप्यूटेशन करना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, उस डेटा को उस वक्त प्रोटेक्शन में नहीं रखा जाता है, उस वक्त एनक्रिप्शन नहीं हो पाता है डेटा का। क्यों? क्योंकि उसको एक्चुअल मेमोरी में मूव करना पड़ता है उस एनालिसिस के लिए, उस प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग का कंसेप्ट यहीं पे आ रहा है। उसको एक एनवायरनमेंट ऐसा मिले, एक हार्डवेयर ऐसा मिले, जहाँ पे वो कंपनी कॉन्फिडेंटली उस डेटा को प्रोसेस कर सके और कॉन्फिडेंशियली, ठीक है। दो चीज़ें आ रही। एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हुआ जहाँ पे डेटा को पहले लाया जाएगा, रॉ डेटा को। एक बार उस हार्डवेयर में आ गया या फिर उस एनवायरनमेंट में आ गया डेटा, देन उसको एआई मॉडल में प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। सो अब फ्लो समझ में आ रहा है, ठीक है, राइट। सो बेसिकली यही है कॉन्फिडेंशियल। उस एनवायरनमेंट में आने के बाद जब हम लोग उसको एआई में दे रहे हैं, तो एक पूरा जो एक अम्ब्रेला बन रहा है एक तरीके का, ठीक है, उसको हम लोग एज अ कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग या कॉन्फिडेंशियल एआई के तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। सो ये जो फंडा आ रहा है या फिर ये जो लॉजिक क्रिएट हुआ है, जिसने भी सोचा है, आई डोंट नो, ये आने वाले बिजनेसेस को बहुत फ़ायदा देने वाला है, ठीक है। जो बिजनेसेस ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले फ्यूचर में, ठीक है।
और मोस्टली बड़े-बड़े कंपनीज़ ही ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही हैं। गार्टनर की रिपोर्ट्स आती हैं, बीसीजी की रिपोर्ट्स आती हैं, दुनिया भर की रिपोर्ट्स ये लोग कंपनी प्रोसेस करती हैं, एनालाइज़ करती हैं, उनके डेटा एनालिसिस वाले रहते हैं, ठीक है, डेटा एनालिस्ट रहते हैं, सॉरी। सो ये लोग इन डेटा को प्रोसेस करके, इन डेटा को समझ के, पढ़ के, एक्सप्लोर करके ये सब चीज़ें जो भी न्यू ट्रेंड्स हैं लेकर आते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ये सब रिपोर्ट्स पढ़ते रहा करिए। मैं भी यूजुअली फॉलो करता रहता हूँ, कभी चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ या कभी क्लॉड से पूछ लेता हूँ, कभी जेमिनी से पूछ लेता हूँ, कभी ये रिपोर्ट्स देख लेता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी R&D होती है, बहुत सारे पेपर्स पब्लिश होते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो इन सब टॉपिक्स को। सो आज का टॉपिक यही था, कॉन्फिडेंशियल ही है, आप बाकी का और डिटेल गूगल पे देख ही सकते हो, ठीक है। पेज फॉलो कर लेना, सॉरी मेरा चैनल फॉलो कर लेना, ठीक है, और कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन जो भी है वो सब यूट्यूब पे फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेना, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।